Hi friends, this is Zed Ansari YouTube channel. Going to upload a video on the exercise of the All American Slurp. The first question is, why did the narrator and her brother keep looking at their parents? कि narrator और उसका भाई मसलसल अपने पेरेंट्स की तरफ क्यों देख रहे थे? Answer to this question is, the narrator and her brother kept looking at their parents to get clue, as they did not know what to do the next. They were copying their parents. नरेटर और उसका भाई मसलसल अपने पेरेंट्स की तरफ देख रहे थे टू गेट हिंट क्लू हिंट कुछ हिंट हासिल करने के लिए एज दे डिड नॉट नो क्योंकि वो नहीं जानते थे व्हाट टू डू द नेक्स्ट कि अब आगे क्या करना है. दे वर कॉपिंग देयर पेरेंट्स वो अपने पेरेंट्स की कॉपी कर रहे थे, उनकी नकल कर रहे थे. इनफैक्ट दे वर नॉट फेमिलियर विद द डाइनिंग मैनर्स ऑफ अमेरिकन, सो एट द टाइम ऑफ डिनर दे वर कॉपिंग देयर पेरेंट्स वो अपने पेरेंट्स की कॉपी कर रहे थे. वाई वॉज देयर डेड साइलेंस इन द रूम रूम में कंप्लीट साइलेंस क्यों थी? Answer to this question, there was complete silence in the room as everyone in the room was staring at the narrator's family while they were pulling the strings of the celery. There was complete silence in the room. रूम में कंप्लीट साइलेंस थी बिकॉज रूम में जितने भी लोग थे उनमें से हर एक was staring at the narrator's family. वो नरेटर की फैमिली की तरफ देख रहा था जब वो अपनी सैलरी की स्ट्रिंग्स को उतार रहे थे. थर्ड क्वेश्चन, वाई वाज द नरेटर हॉरिफाइड बाय मिस्टर गैलिसन? नरेटर जो है वो हॉरिफाइड क्यों थी, मीन्स टेरिफाइड क्यों थी मिस्टर गैलिसन को देखकर? द नरेटर वाज हॉरिफाइड by Mr. Gallison as he was a grown man, but he did not know how to lift pea from the plate. Narrator was terrified. वो terrified इसलिए थी क्योंकि मिस्टर गैलिसन जो है वो एक बड़ा आदमी था, ग्रोन अप मैन था, बट स्टिल ही डिड नॉट नो, लेकिन अभी तक वो ये नहीं जानता था हाउ टू लिफ्ट पी फ्रॉम द प्लेट कि प्लेट से पी को कैसे उठाना है विद चॉपस्टिक. फाइनली ही पुट डाउन हिज चॉपस्टिक्स एंड पिक द पी अप विद हिज फिंगर्स. आखिर क्या करता है वो? ही स्टॉप्स चेजिंग द पी विद चॉपस्टिक्स और चॉपस्टिक्स को नीचे रखता है एंड पिक्ड द पी विद हिज फिंगर्स और मटर के उस दाने को पी को अपनी फिंगर्स से प्लेट से उठाता है. नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन डी, थिंक एंड आंसर. द नरेटर हैज़ रिलेटेड a story of clashing dining cultures. What method does she employ to this? Has she been successful? यहाँ पे what method she employ है, employed नहीं आएगा. The narrator has related a story of two cultures having different table manners. She created the atmosphere of an imaginary dinner party for denoting the differences and similarities of the two cultures by comparing with each other. नरेटर जो वो एक ऐसी स्टोरी कंपोज करती है, डेवलप करती है टू कल्चर्स की जिनके डाइनिंग टेबल मैनर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं. शी क्रिएटेड द एटमॉस्फेयर ऑफ एन इमेजिनरी डिनर पार्टी. एक ख़याली डिनर पार्टी
का माहौल क्रिएट करती है। फॉर डिनोटिंग, फॉर डिस्क्राइबिंग द डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज़ ऑफ द टू कल्चर्स, दोनों कल्चर्स की सिमिलरिटीज़ और उनकी डिफरेंसेस को डिनोट करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए। बाय कंपेयरिंग विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ उनको कंपेयर करते हुए। थिंक एंड आंसर का सेकंड क्वेश्चन है, इन स्पाइट ऑफ द कल्चरल डिफरेंसेस द टू गर्ल्स रिमेन्ड गुड फ्रेंड्स, वाई डू यू थिंक इट इज़ सो? कि कल्चरल डिफरेंसेस के होने के बावजूद भी दोनों लड़कियां अच्छी दोस्त रहती हैं। वाई डू यू थिंक इट इज़ सो? आप ऐसा क्यों सोचते हो, ऐसा क्यों होता है? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन, इन स्पाइट ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस द टू गर्ल्स रिमेन्ड गुड फ्रेंड्स। कल्चरल डिफरेंसेस के होने के बावजूद भी दोनों लड़कियां अच्छी दोस्त रहती हैं। इट शोज़ दैट, ये चीज़ हमको ये दिखाती है कि ह्यूमन बीइंग्स आर अलाइक ऑन द अर्थ, इंसान जो है वो ज़मीन पे बिल्कुल बराबर है, एक जैसे हैं। दे शुड नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड ऑन एनी सोशल और कल्चरल बेसिस, उनको किसी सोशल या कल्चरल बेस पे डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाना चाहिए, अलग अलग नहीं किया जाना चाहिए, उनको डिवाइड नहीं किया जाना चाहिए। डू यू ऑलवेज लुक व्हेन यू ईट, सॉरी ये, do you always slurp when you eat a milkshake? I asked before I could stop myself. Why do you think the narrator uses the expression eat a milkshake instead of using drink a milkshake? ड्रिंकिंग ए मिल्क शेक की जगह राइटर जो है वो ईट ए मिल्क शेक यूज़ करता है। कि ये एक्सप्रेशन वो क्यों यूज़ करती है? आई थिंक द नरेटर यूजेस the expression eat a milkshake instead of drink a milkshake. Perhaps she did not want to ridicule her friend's slurping manners. वो ये स्टेटमेंट या ये एक्सप्रेशन इसलिए यूज़ करती है, शायद वो अपने फ्रेंड्स की स्लर्पिंग मैनर्स को रेडिक्यूल नहीं करना चाहती, उस पर मॉकिंग नहीं करना चाहती, उस पर हंसना नहीं चाहती है।